आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। तो पिछली क्लासेस में आप लोग एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं, उसके पहले लाइकेन पढ़ चुके हैं। तो अब ये आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। स्टार्ट क्या करेंगे, आज ही इसको ख़त्म भी कर देंगे। ये टेरिडोफाइटा का कंप्लीट वीडियो रहेगा। एस्टेट के फिलहाल आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे टेरिडोफाइटा से जो भी आएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी बेस आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो टेरिडोफाइटा का सबसे पहले देखेंगे मीन क्या होता है। टेरिडो में एक टर्म है टेरान, फाइटा का मीन है, फाइटा मीन प्लांट होता है, टेरान मीन्स होता है फेदर लाइक। ये दिखने में कैसे हैं, फेदर लाइक जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। अब इनकी ओरिजिन कब हुई थी, तो 300 मिलियन ईयर एगो। 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 300 मिलियन में आप लोग इतने लाख साल यहाँ से निकाल सकते हैं। ओरिजिनेटेड इन सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा। ये जब जियोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ाई जाती है तो उसमें एक इरा है पेलियोजोइक इरा, उसके पीरियड होते हैं। उसके कौन से पीरियड में ये आए थे, इनकी ओरिजिन हुई थी सिल्यूरियन पीरियड में। और ये डोमिनेंट कब हुए थे अर्थ पे, तो ये डिवोनियन एंड कार्बोनीफेरस पीरियड में डोमिनेंट थी। इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टेरिडोलॉजी बोलेंगे। अब बात की जाए फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है, तो F.O. बोवेर है, ये पूरे वर्ल्ड में फादर हैं। अब फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन है, तो प्रोफेसर S.S. बेर हैं। ये मोस्ट एडवांस देन ब्रायोफाइट। इसके पहले हमने जो ब्रायोफाइट्स पढ़ा था उससे मोर एडवांस है, मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स, उससे थोड़ा ज़्यादा ये एडवांस हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसको बोल रहे थे हम लोग, ब्रायोफाइट को। बट ये जो आपके टेरिडोफाइट हैं ये स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है, या फिर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन आपके ब्रायोफाइट हैं और रेप्टाइल्स या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम आपके टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें दो मेन प्लांट हैं, दो मेंबर हैं, इसमें फर्न आते हैं और एक हॉर्स्टेल इक्विसिटम आता है। फर्न में कौन कौन से आते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ये दो इसके मेन मेंबर हैं टेरिडोफाइट के। बाकी क्लासिफिकेशन इसका भी काफ़ी बड़ा है, वो ज़्यादा डिटेल में यहाँ आपको नहीं देखना है। सॉइल बाइंडर हैं, मतलब सॉइल को बाइंड करते हैं, सॉइल एरोजन को रोकते हैं। ऑर्नामेंटल्स में इनके यूज़ होते हैं। इनकी हैबिटेट क्या है, कूल एंड डैम प्लेसेस में मिलते हैं, कूल एंड डैम प्लेसेस में मिलेंगे, और सैंडी सॉइल में भी ये कभी कभी मिल सकते हैं। अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर, जो इनकी प्लांट बॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिखा है, इनकी जो प्लांट बॉडी है उसमें स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। उनमें जाइलम, फ्लोएम, पिथ और पेरीसाइकिल मिला के एक स्टीलर सिस्टम बनाते हैं। स्टीलर सिस्टम की डिटेल आपके एस्टेट में नहीं पूछता है, तो इतना ध्यान रखना, स्टीलर सिस्टम सबसे पहले किस में बना, टेरिडोफाइट में। और इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट है। इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट है। जैसे आपके ब्रायोफाइट थे उनमें मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। एल्गी में कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। बट यहाँ से मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा से कैसी हो जाएगी, स्पोरोफिटिक हो जाएगी। फर्स्ट स्पोरोफाइट डोमिनेटेड प्लांट ये हैं। इनका प्लॉइडी लेवल जब स्पोरोफाइट है तो जो मेन प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब वेस्कुलर बंडल भी इनमें पाए जाते हैं। यस, वेस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम इनमें आए हैं। इसके पहले जो प्लांट ग्रुप थे, एल्गी तुमने देखा, फंजाई देखा, और इसके पहले लाइकेन देखा, ब्रायोफाइट देखा, उनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं था। बट ये फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट है। पूरे प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेमस, फेनोगेमस। क्रिप्टोगेमस कौन से हैं, जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। फेनोगेमस कौन से, जिनमें फ्लावरिंग होती है। तो ये आपके जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, इनमें सब में फ्लावरिंग नहीं होती है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। फ्लावरिंग कौन से हैं आपके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपके ये फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस हैं। इनमें सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले इन्हीं में आया था। इनके बाद फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उनमें सब में वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम होता है। स्पोर प्रोड्यूस इन इनसाइड स्पोरेंजिया। इनमें स्पोर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। और हमने जो ब्रायोफाइटा पढ़ा था उसमें ट्रू स्टेम लीव्स और रूट नहीं प्रेजेंट थी। उनकी प्लांट बॉडी को थाइलस बोलते थे, बट यहाँ पे प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। वो ट्रू रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड रहती है। इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव पाए जाते हैं, और इसमें लीव्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक मैक्रोफिल, जो फर्न होते हैं उनमें मैक्रोफिल पाई जाती है, मतलब बड़ी पत्ती होती है थोड़ा। और माइक्रोफिल किन में मिलती हैं, सिलेजिनेला जो आपका है उसमें माइक्रोफिल्स मिलती है। माइक्रो का मतलब छोटी छोटी और माइक्रो बड़ी पत्ती। अब इनमें जो स्पोरेंजिया होती है उनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो दो तरीके से होता है। देखो, एक तो एक नॉर्मल एक प्लांट होगा भाई, इसका किसका, टेरिडोफाइट प्लांट है, उस पर स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगी। देखो, एक मैक्रोफिल हमने देखी और माइक्रोफिल देखी, वो दोनों अलग हैं। मैक्रो और माइक्रोफिल के अलावा कुछ स्पेशल टाइप की इस पर लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ये बनी है यहाँ पे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मियोसिस होती है जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा तरीका स्पोर फॉर्मेशन क्या क्या है, जो इसकी प्लांट बॉडी है उस पर स्ट्रोबाइलस पाया जाता है। स्ट्रोबाइलस का मतलब स्पोरोफिल्स, ऐसे ग्रुप में बहुत सारी स्पोरोफिल्स पाई जाती हैं, उस पर ऐसे ऐसे ये स्पोरेंजिया लगी रहती हैं,
तो इसको स्ट्रोबाइलस बोलते हैं या कोन बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, स्पोरोफिल वाला तरीका ये वाला, और ये या तो स्ट्रोबाइलस पाया जाएगा। जो स्पोरोफिल हैं वो आपकी नॉर्मल लीव्स नहीं है, नॉर्मल लीव्स तुम्हारी माइक्रोफिल और मैक्रोफिल्स थी। स्पोरोफिल पे आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो स्ट्रोबाइलस है ये किसमें मिलता है आपका, सिलेजिनेला के प्लांट में ये आपको मिलेगा। ये स्ट्रोबाइलस या इसी को कोन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूछ सकता है स्ट्रोबाइलस किस प्लांट के ग्रुप में मिलता है, तो टेरिडोफाइट्स में मिलता है। और किस टेरिडोफाइट में मिलता है, सिलेजिनेला और इक्कीसीटम का नाम हॉर्सटेल भी है। अभी ये जो आपके टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स हैं उनके कॉमन नेम लास्ट में हमने इसमें बताए हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर, ये कहीं कहीं पे दिया है वाटर रिक्वायर होता है। वैसे मेनली फर्टिलाइजेशन के वाटर रिक्वायर किस में होता है, टेरिडोफाइट में। प्रोथैलस के लिए रिक्वायर है सेड। इसका जो थाइलस बनता है, प्रोथैलस बनता है, इसका मतलब जो गैमेटोफाइट होता है उसके लिए सेड की ज़रूरत होती है, वो सेड में ही ग्रो करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका नोट्स बनाया है हमने स्पेशली एस्टेट के लिए। स्मॉलेस्ट सबसे टेरिडोफाइट कौन है, एजोला पिनाटा। लार्जेस्ट सबसे कौन सा है, लार्जेस्ट यहाँ पे लिखा है ट्री फर्न। और टालेस्ट सबसे कौन सा है, एल्सोफिनम है आपका। ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और टालेस्ट यहाँ पे टेरिडोफाइट लिखे हैं। अब टेरिडोफाइट मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक हो स्पोर के आधार पे, स्पोर के बेस पे 2 टाइप के टेरिडोफाइट हैं। एक होमोस्पोरस, मतलब इनमें एक ही टाइप के स्पोर बनेंगे। हेटेरोस्पोरस, इनमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं। तो इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की हम लोग लाइफ साइकिल देख लेंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा होमोस्पोरस क्या होता है और हेटेरोस्पोरस क्या होता है। देखो ये इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे बनी है, ये वाली। जो मोस्टली आपके होते हैं, ये यहाँ पे देखो लिखा है पॉइंट आपका, होमोस्पोरस में जो मोस्टली टेरिडोफाइट हैं वो कैसे होते हैं आपके, होमोस्पोरस ही होते हैं। अब होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऐसे ये भी आना है पूरा, इतने में आ जाएगा। अब देखो ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है। इस होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल है, ये कौन सी है, होमोस्पोरस वाली। होमोस्पोरस मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, उस पर क्या है, स्पोरोफिल है, उस पर क्या है बनेगी, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में मियोसिस होगी, मियोसिस से हैप्लॉयड क्या बनेंगे, सेम साइज़ के स्पोर बनते हैं। होमोस्पोरस कंडीशन में सारे स्पोर सेम साइज़ के बनते हैं। फिर ये स्पोर किस में डेवलप हो जाते हैं, प्रोथैलस में। प्रोथैलस क्या है, इसका गैमेटोफाइट है। जो गैमेटोफाइट इसका होता है वो ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है। जैसे हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट थी उनमें मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट थी बस, बट इसमें जो गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी नहीं है। तो इसका गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। वो ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है, सेड उसके लिए रिक्वायर होती है, और शार्ट लिविंग होता है, कुछ दिन के लिए ही बनता है, और इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब नॉर्मली आँखों से ये नहीं दिखेगा, बहुत छोटा होता है। अब इसी प्रोथैलस के ऊपर ये गैमेटोफाइट है भाई, तो इस पर गैमेट प्रोड्यूसिंग आर्गन बनेंगे, आर्चिगोनिया बनेगी और एंथ्रीडियम बनेगी। मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन प्रोथैलस पे डेवलप होंगे। फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से आगे चल के नया फिर से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इसमें एक ही टाइप के स्पोर बन रहे हैं और प्रोथैलस ऐसे बन रहा है। तो ये आपका कौन सा है, होमोस्पोरस फर्न है। और अब होमोस्पोरस फर्न के यहाँ पे देखो कुछ करेक्टर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर लिखे हैं। डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है। हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लांटिक क्यों लिखा है, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज इसका जो प्रोथैलस बना वो हैप्लॉइड है भाई। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड कौन सा है, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। तो लाइफ साइकिल पैटर्न इसका कैसा है, हैप्लोडिप्लांटिक। प्रोथैलस जो है इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ दिन के लिए ही बनता है। होमोस्पोरस, ऑल स्पोर सेम साइज के हैं तभी इसको होमोस्पोरस बोलते हैं। स्पोर नॉट डिवाइडेड, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर से एक ही टाइप का गैमेटोफाइट बनता है, वही प्रोथैलस ही बनता है। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एडवांस जो होते हैं, एडवांसनेस का वो करेक्टर है। अब हेटेरोस्पोरस थोड़ा इससे एडवांस है होमोस्पोरस से। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसे बनेगी, ये यहाँ पे लाइफ साइकिल इनकी बनी है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे किसकी लाइफ साइकिल, हेटेरोस्पोरस की। हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल आपको साल्विनिया याद रखना है, सिलेजिना याद रखना है। और जो मैक्सिमम आपके टेरिडोफाइट हैं वो होमोस्पोरस ही हैं। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है बताया था, साल्विनिया सिलेजिनेला में आपके कोन पाया जाता है। तो इसमें वही आपके कोन होंगे, कोन का मतलब वही स्ट्रोबाइलस होगा, उस पर एक स्मॉल स्पोरेंजिया होगी और एक लार्ज स्पोरेंजिया डेवलप होगी। जो स्मॉल स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होगी तो स्मॉल टाइप के स्पोर बनेंगे। हेटेरोस्पोरस का मतलब 2 टाइप के स्पोर बनेंगे। तो स्मॉल स्पोरेंजिया से स्मॉल स्पोर मतलब माइक्रोस्पोर बनेंगे, लार्ज स्पोरेंजिया से मैक्रोस्पोर बनेंगे। अब ये दोनों अपने अपने अलग अलग क्या बनाएंगे, जो स्मॉल स्पोर है ये क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो इसका है वो फ्री लिविंग होगा, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट मैक्रोस्पोर से बनता है वो डिपेंडेंट रहता है, किस पे डिपेंडेंट रहता है, उसी स्पोरोफाइट में, मतलब उसी कोन के ऊपर बनता है। कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये थोड़ा एडवांसनेस करेक्टर यहाँ पे शो हो गया। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें भी जो गैमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट ही होता है स्पोरोफाइट पे। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंट हो गया, जो फीमेल वाला था वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, क्योंकि ये बाहर नहीं बना। जो
मेल वाला गैमेटोफाइट ये तो फ्री लिविंग है, बट फीमेल वाला डिपेंडेंट हो गया, तो ये थोड़ा एडवांसनेस शो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा भाई, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल से क्या आ जाएगा मेल गैमीट, फीमेल गैमीट एग बन जाएगा वहाँ पे आर्चिगोनिया में, यहाँ एंथ्रीडिया होंगे, यहाँ से एंथ्रोजॉइड बन के कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसके फीमेल के पास में जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऊस्पोर जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर उससे नया थाइलस, इसका नया थाइलस नहीं बोलेंगे यहाँ पे स्पोरोफाइट, नया इसका स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल, थोड़ा इसमें दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर, उसमें केवल एक ही टाइप के बन रहे हैं होमोस्पोरस में। तो ये दोनों की लाइफ साइकिल हो गई। हेटेरोस्पोरस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे लिखे हैं, स्मॉल स्पोर बनेंगे, लार्ज स्पोर बनेंगे। स्मॉल स्पोर क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग प्रोथैलस बनाएंगे, और जो लार्ज स्पोर से मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो डिपेंडेंट होगा किस पे, स्पोरोफाइट पे। फर्स्ट टाइम जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट हुआ है किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो ये थोड़ा एडवांसनेस वाला करेक्टर है। ये सीड हैबिट को शो करता है। टेरिडोफाइट जो है प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड यहाँ बना नहीं है बट ये सीड हैबिट का प्रीकर्सर वाले कुछ करेक्टर शो करते हैं। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट बना है, किसका किसका, एल्गी का, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। अब मियोसिस, एल्गी के जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, और स्पोर का साइज़ कैसा होता है, सेम होता, तो होमोस्पोरस है। सीड इसमें नहीं होता है। ब्रायोफाइट में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल में मियोसिस होकर स्पोर बनता है। इसमें एल्गी में जाइगोट से ही स्पोर बन जाता है। ये भी होमोस्पोरस है, एक ही टाइप के स्पोर ब्रायोफाइट में भी बनते हैं, सीड इसमें भी नहीं होते हैं। और टेरिडोफाइट में क्या देखा, स्पोर कहाँ बन रहे हैं, स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, वहाँ मियोसिस हो रही है, उससे स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर का साइज़ वेरिएबल हो गया है। जैसे सिलेजनेला में और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस कंडीशन हो गई, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, बट मैक्सिमम टेरिडोफाइट कैसे हैं, होमोस्पोरस हैं। सीड इसमें भी नहीं बना, बट सीड हैबिट आ गई है इसमें सिलेजनेला प्लांट में। जिम्नोस्पर्म में कहाँ बन रहे हैं स्पोर, मियोसिस कहाँ होती है, स्पोरेंजिया में, वहाँ से स्पोर बन जाते हैं। इसमें भी दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रो तो हेटेरोस्पोरस ये भी है जिम्नोस्पर्म, और इसमें सीड भी प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म जो है इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया इनमें भी होती हैं, और हेटेरोस्पोरस भी ये आपके प्लांट हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब दोनों टाइप के इसमें स्पोर फार्मेशन होगा, और सीड हैबिट भी इनमें प्रेजेंट होगी, एंजियोस्पर्म में भी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइटा के और कैरेक्टर लिखे हैं, जैसे राइनिया आपका है, वो भी एक टेरिडोफाइट है। राइनिया भी एक टेरिडोफाइट है, इसको फॉसिल टेरिडोफाइट बोला जाता है। सिलेजनेला जो है इसका कॉमन नेम यहाँ पे लिखा है, इसको लिटिल क्लब मास बोलते हैं या स्पाइक मास भी बोलते हैं। लाइकोपोडियम आपने देखा, इसको बोलते हैं क्लब मास। अभी देखा था एक इक्विसिटम, इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, हार्स टेल बोलते हैं। हार्स मतलब घोड़े की जो पूंछ होती है उसके जैसा होता है, हार्स टेल बोलते हैं। एक एडियंटम कार्डेटम फर्न है, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, घुमक्कड़ फर्न इसको बोलते हैं। और एक सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस है, सिलेजनेला की ब्रायोप्टेरिस स्पीसीज है। इसको कॉमनली जो संजीवनी बूटी होती है वो यही होती है, सिलेजनेला ब्रायोप्टेरिस, इसको संजीवनी बूटी बोला जाता है। तो ये आपका टेरिडोफाइटा का लगभग एनसीईआरटी बेस्ड सारा कुछ आपका हो गया है। अब इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मैसेज करके ले सकते हैं। ये क्लासेस आपकी रिवीजन पर्पज़ से चलाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो टेरिडोफाइटा में ही कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, तो इसीलिए जितना आपके काम का है स्टेट के उतना ही हम बताते हैं। ओके।